उत्तरकाशी नगरपालिका चुनाव में एक दिल छूने वाली घटना सामने आई है। आमतौर पर चुनावी भाषणों के दौरान प्रत्याशी रोते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार ये दिलचस्प पल एक मां से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी दिनेश गौर दिनेश गौर दिनेश गौर कांग्रेस पार्टी। उत्तरकाशी नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिनेश गौड़ की मां की आंखों में आंसू थे। 80 वर्षीय श्रीमती प्रभावती गौड़, जो खुद एक संघर्षशील महिला रही हैं, अपने बेटे की नगरपालिका अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में देखकर भावुक हो गई। श्रीमती प्रभावती गौड़ ने अपने भाषण में बताया कि वह एक ऐसे दौर से आई हैं जब महिलाओं को शिक्षा और खुद के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उस समय समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, लेकिन उन्होंने न केवल खुद शिक्षा प्राप्त की, बल्कि लंबे समय से महिलाओं के स्वावलंबन और शिक्षा के क्षेत्र में काम भी किया। आज अपने बेटे दिनेश गौड़ को नगरपालिका अध्यक्ष का उम्मीदवार बनते देख उनकी आंखों में आंसू थे। एक मां के लिए यह पल बेहद भावुक था और भाषण के दौरान उनका गला भर आया। बेटे को विजय श्री की माला पहनाते हुए उनका यह दृश्य सबके दिलों को छू गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रीमती प्रभावती गौड़ को सांत्वना देते हुए उन्हें समझाया और इस खास पल को और भी मार्मिक बना दिया। यह दृश्य हमारे कैमरे में भी कैद हुआ और एक मां के संघर्ष और बलिदान की अनकही कहानी को सामने लाया। यह खबर हमें यह याद दिलाती है कि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, और इस चुनावी जंग में दिनेश गौड़ की मां का आशीर्वाद उनके लिए एक अनमोल तोहफा साबित हो सकता है। अब इसी के साथ मेरू रैबार से इतना ही, और अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जब आई थी मैं उसमें देखती थी, उस समय टीवी नहीं होता था, रेडियो में सुनाई देता था, रेडियो में सुनती थी। और जब उनके भाषण सुनती थी कहीं भी, यहाँ उत्तरकाशी आई थी तो उनसे प्रेरित होकर मैं उस समय मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ लड़कों को भी नहीं पढ़ाया जाता था। मेरे पिताजी जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थे, उनसे प्रभावित थे, हम सब बहनों को पढ़ाया है। तो मैं उस समय ये सोचती थी कि भाई इंदिरा गांधी जैसी है, मैं भी ऐसी बनूंगी। तो जब अपने दिल में मैंने सोचा कि एक महिलाओं के दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। यहाँ मैं बताऊँ आपको, 13 साल की उम्र में मैं यहाँ पे आ गई थी शादी करके, और तब से अब तक मैं लगी हूँ जन सेवा में। मुझे 2-3 बार उसमें बीटीसी के लिए सरकारी पत्र आए हैं कि उस समय यहाँ नहीं थी, बीटीसी जाना पड़ता था कि बीटीसी करो, मैं नहीं गई। जहाँ तक पांडव नृत्य की बात